जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज है आपको 13 फरवरी। आज क्या है? 13 फरवरी है और 13 फरवरी से करंट अफेयर का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी जो है आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और आपको क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे जो आपको 13 फरवरी से पहले करंट अफेयर का जितना भी क्लास हुआ है उसी में से एक प्रश्न होगा। और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। ठीक है? और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है? और आपको क्लास पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। ठीक है? तो चलिए देखते हैं आपको 12 फरवरी को कौन सा होमवर्क दिया गया था। देखिए, प्रश्न है कि हाल ही में बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? यानी कौन सा देश प्रारंभ किया है? तो इसका आंसर होगा कैमरून। क्या होगा? कैमरून इसका आंसर होगा। ठीक है? यह जो प्रश्न है आपको वीवीआई है, यह प्रश्न आपको एग्जाम में पूछने का संभावना ज्यादा है, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है? अब उसके बाद है आपको फर्स्ट, आज का फर्स्ट प्रश्न क्या है कि हाल ही में डब्ल्यूएचओ नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए, इसका ऑप्शन क्या है? निमहांस, डीआरडीओ, इसरो और नासा। तो इसका जो आंसर होगा आपको निमहांस होगा। क्या होगा? निमहांस इसका आंसर होगा। ठीक है? निमहांस। निमहांस का मतलब क्या होता है कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तंत्रिका विज्ञान संस्थान होता है। क्या होता है? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तंत्रिका विज्ञान संस्थान होता है। और नेल्सन मंडेला जी आपको साउथ अफ्रीका के थे। कहाँ के थे? साउथ अफ्रीका के। ठीक है? और इनको भारत रत्न से भी आपको नवाजा गया है, यानी भारत रत्न भी आपको दिया गया है। किनको? नेल्सन मंडेला जी को। डब्ल्यूएचओ का गठन जो है आपको 7 अप्रैल 1948 को हुआ। 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ का गठन हुआ। डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है? और देखिए, डीआरडीओ है, डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो प्रमुख है अभी डीआरडीओ का, समीर वी कामंत, याद रखना है। देखिए, समीर समीर वी कामंत। समीर वी कामत क्या है? तो इसका प्रमुख है डीआरडीओ का। और इसका गठन जो है 1 जनवरी 1958 को कब हुआ? 1 जनवरी 1958 को इसका गठन हुआ। और 2024 में 66वां स्थापना दिवस, कौन सा? 66वां स्थापना दिवस जो है आपको मनाया गया। ये भी आपको वीवीआई प्रश्न है। ठीक है? वीवीआई प्रश्न है। और इसरो जो है, इसरो इसरो का गठन हुआ 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को इसरो का गठन हुआ। ठीक है? और 1969 में ही आपको दादा साहब फाल्के अवार्ड भी 1969 से दिया जा रहा है। और इसरो का प्रमुख कौन है? तो इसरो का प्रमुख है एस सोमनाथन, याद रखना। एस सोमनाथन। एस सोमनाथन क्या है? तो इसरो का प्रमुख है, ये आपको याद रखना है। ठीक है? नेक्स्ट है आपको सेकंड प्रश्न। सेकंड क्या कहता है कि हाल ही में, क्या है प्रश्न? कि हाल ही में, देखिए, हाल ही में संसद ने किस राज्य की एससी एसटी सूची को संशोधन करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पारित किया है? तो इसका जो आंसर होगा उड़ीसा होगा। और क्या होगा? आंध्र प्रदेश होगा। यानी कहने का मतलब ए और सी इसका आंसर होगा। ठीक है? ए और सी। यानी कौन सा विधेयक एससी एसटी सूची को संशोधन करने के लिए संविधान विधेयक जो है आपको पारित किया है? कौन कौन सा? तो आपको उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश याद रखना है। देखिए, जाति में अगर अब बात करें तो संथाल जनजाति कहाँ कहाँ है? तो आपको झारखंड में है, उड़ीसा में है। ठीक है? यूपी में भी है, झारखंड में है। ठीक है? और टोडो जनजाति आपको कहाँ पाया जाता है? तो टोडो जो है आपको क्या बोलते हैं? टोडो आपको है तमिलनाडु में। ठीक है? टोडो कहाँ है? तो तमिलनाडु में है, आपको याद रखना है। ठीक है? उसके अलावा बोडो पोरजा हो गया, खोड पोरजा हो गया, ये सब जो है आपको उड़ीसा। कहाँ है? उड़ीसा। ठीक है? उड़ीसा, उड़ीसा नहीं, सॉरी, उड़ीसा नहीं, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा? बोडो पुरजा हो गया, खोड पुरजा, या फिर कोंडा सवारस, ये सब जो है आपको जाति कहाँ है? तो आपको आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है आपको थर्ड प्रश्न। थर्ड क्या है कि हाल ही में विज्ञान एवं महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? यानी कितना तारीख को जो है आपको मनाया गया, ये बताना है। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा आपको 11 फरवरी। कितना तारीख को? 11 फरवरी को।
यानी विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है कब मनाया गया है, तो 11 फरवरी को आपको मनाया गया है। ठीक है, तो फरवरी में देखिए, फरवरी में और भी दिवस है, उसको देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो दिवस है उसको देख लेते हैं। ठीक है, 1 फरवरी को कौन सा है, तो 1 फरवरी को है भारतीय तटरक्षक दिवस। भारतीय तटरक्षक, भारतीय तटरक्षक दिवस कितना तारीख को, तो जो है ये जो है आपको 1 फरवरी का, और इसका गठन 1 फरवरी 1977 को हुआ। कब हुआ, 1 फरवरी 1977 को इसका गठन हुआ है। ठीक है, और ये जो प्रश्न है आपको, अभी जो बिहार दरोगा मद्य निषेध का हुआ था उसमें यह प्रश्न आपको पूछा गया था, तो इस प्रश्न को आप याद रखेंगे। ये प्रश्न आने वाला एग्जाम में भी आपको पूछ सकता है। उसके अलावा 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। और 4 फरवरी को याद रखना है, 4 फरवरी को कौन सा है, तो विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस कितना तारीख को, विश्व कैंसर दिवस जो है आपको 4 फरवरी को। 6 को है सुरक्षित इंटरनेट दिवस। 7 को है राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस। देखिए, जागरूकता पूछेगा तो 7 फरवरी को, लेकिन एड्स दिवस पूछेगा तो विश्व एड्स दिवस सिर्फ तो 1 दिसंबर। ठीक है, 1 दिसंबर। 10 फरवरी को है विश्व दलहन और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस आपको याद रखना है। ठीक है, अब उसके बाद है आपको फोर प्रश्न। फोर है आपको कि हाल ही में ICC अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता, यानी कौन सा देश जीता है। ठीक है, तो यह जो जीता है आपको ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया। किसको हरा के, तो भारत को हरा के यह जो है आपको ICC अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जो है आपको जीता है। तो यह प्रश्न भी आपको VBI है। ठीक है, VBI है, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपको, हाल ही में दूसरा सरस आजीविका मेला कहाँ शुरू हुआ, यानी सरस आजीविका मेला जो है कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है, तो यह जो शुरू हुआ है आपको जम्मू कश्मीर। कौन सा, जम्मू कश्मीर में यह जो है आपको शुरू हुआ है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, ये भी आपको VBI है। ठीक है, जितना भी प्रश्न बता रहे हैं ये सभी जो है आपको VBI है। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपको एग्जाम में पूछने का संभावना ज़्यादा है, तो आप ये सारे प्रश्न को जो है आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे, अब उसके बाद देखिए जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में आपको एक पश्मीना शॉल को GI टैग मिला है। किसको मिला है, पश्मीना शॉल को GI टैग मिला है, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश आपको जम्मू कश्मीर ही बना है। और भारतीय वायुसेना जो है वहाँ पे ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया। कौन सा, तो ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है कौन, तो भारतीय वायुसेना। और वायुसेना दिवस कितना तारीख को मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर याद रखना है, 8 अक्टूबर को। और वायुसेना का प्रमुख कौन है, तो VR चौधरी याद रखना है, VR चौधरी। ठीक है, और भी अगर हम बात करेंगे तो किश्तवाड़ जिला, एक है किश्तवाड़ जिला, वहाँ के केसर को क्या मिला है, GI टैग मिला है। ठीक है, यानी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को क्या मिला है, GI टैग मिला है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे, उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो है इसका गठन देखिए, जम्मू कश्मीर UT कब बना, तो यह जो बना 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को जो है आपको जम्मू कश्मीर क्या बना, केंद्र शासित प्रदेश बना 31 अक्टूबर 2019 को। और मनोज सिन्हा जी आपको उपराज्यपाल हैं। ठीक है, मनोज सिन्हा याद रखना है, उपराज्यपाल हैं। और 31 अक्टूबर 2019 को एक और केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ, कौन सा, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख। और वहाँ के उपराज्यपाल कौन है, तो BD मिश्रा याद रखना है, BD मिश्रा। मनोज सिन्हा है आपको जम्मू कश्मीर का, और BD मिश्रा है आपको लद्दाख का। ठीक है, लद्दाख का। और जम्मू कश्मीर में 5 आपको लोकसभा सीट है, 4 क्या है, राज्यसभा सीट है, 4 राज्यसभा सीट है। तो ये भी बात जो है आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपको 6। देखिए 6 क्या कहता है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार RBI, ठीक है, RBI की रिपोर्ट के अनुसार देश का विदेशी मुद्रा भंडार 5.74 अरब डॉलर से बढ़कर कितना हुआ है, तो इसका जो आंसर होगा 622.47 अरब डॉलर होगा। ठीक है, RBI का देखिए, RBI का अगर हम बात करेंगे, RBI के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास। क्या है, शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर हैं, शक्तिकांत
दास जी हैं, ठीक है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो हेड क्वार्टर है आपको मुंबई में है। कहाँ है हेड क्वार्टर, हेड क्वार्टर है आपको मुंबई में, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद है आपको सेवन प्रश्न। सेवन क्या कहता है कि हाल ही में देश में पहली बार किसने 30 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल किया। यानी देश में पहली बार किसने 30 लाख करोड़ का मार्केट, यानी कौन सा अथी जो है कंपनी है वो 30 लाख करोड़ का मार्केट कैप जो है आपको हासिल किया है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा आपको टाटा समूह, क्या होगा, टाटा समूह इसका आंसर होगा, ठीक है, टाटा समूह होगा। ये भी आपको वीवीआई है, ठीक है, वीवीआई प्रश्न है, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद है आपको सेवन प्रश्न, सेवन हो गया, एट है। एट क्या है, एट क्या कहता है कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहयोजना किसके सहयोग से प्रारंभ किया है। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है, डब्ल्यूटीओ है, फिर उसके बाद है विश्व बैंक है, फिर उसके बाद है एएफडी और बीएमसी, यानी बीएमसी कहने का मतलब विश्व बैंक और एएफडी। तो देखिए इसका आंसर होगा बी एवं सी होगा, यानी डब्ल्यूटीओ, सॉरी एएफडी और विश्व बैंक इसका आंसर होगा। और देखिए विश्व बैंक का हेडक्वार्टर जो है आपको वाशिंगटन डीसी याद रखना है। कहाँ है, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कनाडा, ठीक है। वाशिंगटन डीसी में क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। और इसका प्रमुख जो है आपको अजय बंगा याद रखना है, अजय बंगा, अजय बंगा, ठीक है। और डब्ल्यू का गठन कब हुआ, तो इसका गठन हुआ 1 जनवरी 1995 को, 1 जनवरी 1995 को इसका क्या हुआ है, गठन हुआ है। वो डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो आपको जिनेवा याद रखना है, जिनेवा में इसका हेड क्वार्टर है, ठीक है। अब उसके बाद है आपको, अब उसके बाद है, देखिए इसके अलावा और भी अगर इसमें हम देख लेंगे तो देखिए आपको याद रखना है मत्स्य पालन को क्या बोलते हैं। देखिए मत्स्य पालन को बोलते हैं पीसी कल्चर, पीसी कल्चर, पीसी कल्चर। उसके अलावा अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं, बीटी कल्चर। रेशम के कीट को क्या बोलते हैं, तो सेरी कल्चर। तो इस तरह से भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद है आपको नाइन। नाइन क्या कहता है कि हाल ही में विंध्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम जो है किसने प्रारंभ किया है। एनसीईआरटी, नीति आयोग, शिक्षा मंत्रालय, सीबीएसई। तो इसका आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय। क्या होगा आंसर, शिक्षा मंत्रालय इसका आंसर होगा, ठीक है। और अभी जो है आपको शिक्षा मंत्रालय कौन है, शिक्षा केंद्र में कौन है, तो आपको धर्मेंद्र प्रधान याद रखना है, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ठीक है। अब उसके बाद है आपको टेन, यानी आज का लास्ट प्रश्न क्या है, आज का लास्ट प्रश्न को देखेंगे। क्या कहता है कि हाल ही में बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया। यानी कौन सा राज्य सरकार जो है बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम प्रारंभ किया है। तो इसका आंसर होगा आपको राजस्थान, क्या होगा, राजस्थान इसका आंसर होगा, ठीक है, राजस्थान होगा। और राजस्थान में अगर हम बात करें तो राजस्थान में अभी हाल ही में चुनाव हुआ था, तो राजस्थान में नए जो मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं भजन लाल शर्मा। कौन बने हैं, भजन लाल शर्मा जी आपको क्या बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, भजन लाल शर्मा। और कलराज मिश्र जो हैं आपको राज्यपाल हैं, कलराज मिश्र क्या हैं, तो आपको राज्यपाल हैं, कलराज मिश्र हैं आपको राज्यपाल हैं, ठीक है। और राजस्थान का गठन जो है 1949 में हुआ, कब हुआ, 1949 में, 30 मार्च 1949 को राजस्थान का गठन हुआ। और यहाँ पे 25 जो है, देखिए 25 क्या है, 25 यहाँ पे लोकसभा सीट है, और 11 याद रखना है यहाँ पे विधानसभा सीट है, ठीक है। 11 क्या है, सॉरी 11 नहीं है, 10 है, ठीक है। 11 तो है आपको गुजरात का, 10 है आपको राजस्थान का, ठीक है। 10 राज्यसभा सीट है किसका है, तो आपको राजस्थान का है। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो 200 लोकसभा सीट है, 200 लोकसभा सीट है। तो इतना बात आपको राजस्थान के बारे में याद रखना है। और राजस्थान जो है आपको कर्क रेखा से होके गुजरता है, राजस्थान से आपको कर्क रेखा होके गुजरता है, ये भी बात आप याद रखेंगे। अब इसके बाद ये जो प्रश्न है आपको क्या है, होमवर्क है, आपके लिए सवाल दिया गया है ना।
तो इस प्रश्न को क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आएगा तो लाइक कर देंगे और शेयर करेंगे दोस्तों के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।